नमस्कार, मैं आलोक एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट विद आलोक पे। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम लगा है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और उसके बाद में बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे एक दरोगा चल रहा है और एक क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है और आप इस समय मतलब मोस्ट ऑफ जो वैकेंसी है वो रनिंग में है। तो उसके लिए मैं इस बार सबसे ज़्यादा बात करूँ एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के हिसाब से। तो आज हम टॉपिक एक है उस पर बात करेंगे एरिया। एरिया टॉपिक और उस एरिया के अंदर पहले हम किसको लेंगे? त्रिभुज को लेंगे। किसको लेंगे? ट्राइंगल को लेंगे। ट्राइंगल किसको लेना है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में आप जानते हैं कि एक तीन भुजाओं से बंद आकृति को तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज है ए बी और सी। यदि अगर ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है कितना? 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री है तो इसको आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी इसको बोलते हो बेस। बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्ण। और ये परपेंडिकुलर जो होता है इसको बोलते हैं लंब। तो क्या बोलते हैं? लंब। इसके फार्मूले भी कुछ होते हैं। जैसे मान लो अगर एक बोला जाए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अगर आपको निकालना है लंब का स्क्वायर तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर निकालना है आधार का स्क्वायर तो आधार स्क्वायर बराबर होता है क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। ये बात पता है, बेसिक तरीके से चलता है। ठीक। अब इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है। वो जो ज़रूरत पड़ती है आपको वो पड़ती है किसकी? ट्रिपलेट की पड़ती है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से लिखता हूँ ट्रिपलेट। ट्रिप ट्रिपलेट ट्रिपलेट ये क्या चीज़ होती है? ट्रिपलेट ये होता है जैसे एक नंबर ये सम एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं भी 3 4 5। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है इस 3 का स्क्वायर निकाला जाए तो ये 9 बनेगा और 4 का स्क्वायर निकाला जाए 16 और बराबर हो जाए बड़ी वाली भुजा के वर्ग के यानी 25। तो ये ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके टॉपिक से। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन ना आते हैं। आपको ये भी लगता है ये सब बातें मुझे पता है, ठीक है, वो भी पता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी ट्रिपलेट पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये 3 4 5 है, ये सबसे छोटा है, ये तुम्हें भी याद रहता है। अगर हम आपसे कहें कि बताइए एक बड़ा सा ट्रिपलेट कोई, ये नंबर लिखा 99, 132 और 165, क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं है? परीक्षा में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 120, 480 और 600, जब इस प्रकार भुजाएं दे दी जाती हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि ट्रिपलेट है तो तुम जान जाओगे कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज यदि अगर पता चल जाए तो तुरंत आप एक फार्मूला लगा लोगे। कौन सा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू
हाइट ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। और आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हो, लेकिन निकाल तब पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि ये जो बेसिक है, इसमें अगर किसी भी बड़ी संख्या से गुणा करते चले जाओ वो सारे ट्रिपलेट ही बनेंगे। जैसे इसमें 5 से गुणा करूं तो ये 15, 20 और 25 ये भी आपस में ट्रिपलेट होता है। अब इसमें हम 20 से गुणा कर दें तो ये 60, 80, 100 ये भी ट्रिपलेट होता है। इसमें किसी भी नंबर से गुणा करें तो ट्रिपलेट आता है। अब मान लो कोई बड़ा नंबर दे दिया तो हमें अगर ट्रिपलेट वापस निकालना है, जैसे छोटा जानना है, अब यही 120 वाला है, इसको अगर 20 से काटा जाए तो 20 से काटोगे तो ये भैया कितना बनेगा, 6, 20 से, और 120 से ही काट दो, कटेगा। हाँ 120 नहीं, 40 तिया 120, एक मिनट भैया, ये जो ट्रिपलेट है ये नहीं, 120 से गुणा की थी इसमें, ये 360, ये 480 और ये 600, ये भुजाएं दी हैं। ठीक, ये बनाया है। मान लो आपको ये वाली भुजाएं दे दी और आपको पता ही नहीं है ट्रिपलेट है कि नहीं, तो किसी भी समान नंबर से तीनों को काट दीजिए और छोटा वाला नंबर अगर ट्रिपलेट मिल जाएगा तो भी आपका वो ट्रिपलेट ही होगा। तो इसको काट के 120 से 3, 4, 5 ट्रिपलेट बन जाएगा। ये वाला दिया है, जैसे 20 से काटा, 20 तिया 60, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, देखो 3, 4, 5 आया और ये ट्रिपलेट होता है। तो आपको पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है। अब 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। लेकिन एक चीज और है, जैसे मान लो हमें अपना खुद का ट्रिपलेट बनाना है। क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। जैसे हम आपसे पूछे बताओ एक संख्या है 3, इसके साथ में कौन सा ट्रिपलेट आता है, ट्रिपलेट में कौन कौन अंक आते हैं। तो आप करोगे क्या, इस 3 का स्क्वायर करोगे, 9 आएगा, और इस 9 को 1 के अंतर पे तोड़ दोगे, यानी इधर 4 कर दो इधर 5 कर दो, तो ये ट्रिपलेट बनेगा 3, 4, 5। क्या बनेगा, 3, 4, 5। अगर हम आपसे कहें बताइए 11, 11 के साथ में कौन ट्रिपलेट बनता है, तो आप 121 करो, एक तोड़ दो 1 के अंतर पे, तो 121 में से एक ये हो जाएगा कितना, 60, और एक हो जाएगा 61, एक कम कर दो 60, 61 बन गया। यदि हम पूछे बताओ 13 का, 13 के साथ कौन ट्रिपलेट आता है, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से एक कम कर दो 168 हो गया, तो 84 दूना 68 होता है, तो एक बन गया 84 और एक बन गया 85, यानी ये जो ट्रिपलेट बनेगा 13, 84 और 85 के साथ होता है। क्या बना सकते हैं आप अपना ट्रिपलेट, आराम से बन जाएगा। वैसे आपको क्षेत्रफल निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो बात हो गई किसकी, जब विषम संख्याओं की बात करी हमने, तो विषम संख्याओं का ट्रिपलेट आप बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछे बताओ सम संख्याओं का ट्रिपलेट बनाना है, सम संख्याओं, जैसे हमने कहा बताइए 6 के साथ में आपका ट्रिपलेट कौन बनेगा, तो आप करोगे क्या, 6 का स्क्वायर करना है 36, और इस 36 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 18, और इसको 2 के अंतर पे तोड़ना है, एक बना दो 8, एक बना दो 10, तो आपको भी पता है 6, 8 और क्या होता है 10 जो होते हैं ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 6, 8, 10 क्या होते हैं, ट्रिपलेट। कोई भी ट्रिपलेट बनाना है, आप बड़ा से बड़ा ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो आराम से, जैसे मान लो हम पूछे बताओ 20 के साथ कौन ट्रिपलेट बनता है, तो 20 का स्क्वायर क्या करोगे, 400, 400 को आधा कर दोगे तो कितना बना, 200। अब 200 जो बनेगा, 200 को 2 के अंतराल पे तोड़ना है, तो 2 हटा दो 198 बन जाएगा। तो 198 जो है, 198 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 नियम 18 और ये बन जाएगा 99। तो एक बनेगा 99 और एक बनेगा 101, क्या बनेगा, एक। तो 20 के साथ कौन बन सकता है, 20 के साथ एक 20 बनेगा और एक 99 बनेगा और एक 101 बनेगा, 2 के अंतर पे तोड़ दो। तो सम वाला भी बना लेंगे, विषम वाला भी बना लेंगे, और पैटर्न चल रहा है तो उसमें गुणा करके भी बना लेंगे, और कोई बड़ा सा दे दिया है तो उसको आप काट करके भी बना लेंगे, छोटा बन जाएगा। ट्रिपलेट का पूरा तामझाम कहता मैं, कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है और कभी कभी मैथ में पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो आगे हम अब चलते हैं आगे ट्रायंगल की तरफ। देख, तो ये किसके समकोण त्रिभुज की बात हुई। आगे हम बात करते हैं, जैसे एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। अगर हम समबाहु त्रिभुज में यहां से एक बीचों बीच में ये 90 डिग्री डाल दें, 90 डिग्री, तो ये बाइसेक्ट कर देगा, इसको a/2 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा a/2। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं ये h है। क्या है? h। तो इसमें अगर हाइट मुझे निकालनी हो तो हाइट क्या बनेगी, देखो h² बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी a² माइनस a/2, a²/4 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, इधर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा h² बराबर 4a² माइनस a² में 4। तो h² बराबर क्या हो जाएगा 3a²। देखें 4a² में से बटे 4, h जब निकाल के लाओगे तो अंडर रूट ये बन जाएगा 3 और ये √3/4 का वर्गमूल 2 इंटू a। तो अगर समबाहु त्रिभुज की कभी हाइट निकालने की आवश्यकता पड़े तो ये है, और यही इसका होता है फार्मूला। हाइट तो यहां से निकाल लोगे। अब बात करें एरिया की, किसकी बात करें, एरिया की। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया जो निकालना हो तो ये है इसका बेस, ये बेस है और ये हाइट है। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, बेस कितना a, हाइट हमारी निकल के आई है √3/2 इंटू a। अब देखो ये बन जाएगा 2 की गुणा नीचे हो जाएगा 4 और √3 ये हो जाएगा अपॉन 4 और ये a की गुणा हो जाएगी a²। ये क्या बन जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाकी समबाहु त्रिभुज में एक चीज और निकाली जाती है। समबाहु त्रिभुज में अगर कभी ये पूछा जाए, ये बता, ये और ये इसका सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या बन जाए तो ये स्मॉल r लिख लें, तो ये होता है r बराबर a/2√3। और यदि अगर इसके बाहर एक वृत्त खींच दिया जाए जैसे ये, और तीनों कॉर्नर को स्पर्श करता हो और यहां से हम देखें तो ये क्या है त्रिभुज की त्रिज्या कैपिटल R, जो होती है r बराबर a/√3, r बराबर a/√3। तो r बराबर a/√3 हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। हाइट निकल आई, क्षेत्रफल निकल आया, त्रिज्या निकल आई। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो जानते हैं कि क्या होता है 3a होता है, 3a। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अब इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लो एक दे दिया कि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 गुणे a² यानी 12 गुणे 12, तो 4 से कटेगा 3, 12 3 ये हो जाएगा 36√3। ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देंगे। और अगर परिमाप की बात, ऊंचाई की बात करें तो ये बनेगा 2×12 यानी 6√6, ये हाइट निकल आएगी। और यदि अगर इसी में हम निकालना चाहें स्मॉल r, तो r बन ये 12 कितना बन जाएगा 2√3, 2√3, 2 से ये कटेगा 6 बार और √3 कट जाएगा कितनी बार, 2√3 यहाँ बन जाएगा, √3 से √3 2√3 बन जाएगा स्मॉल r। अगर कैपिटल R की बात करें तो 12 में कितना आ जाएगा √3, √3 से √3 ये ऊपर बन जाएगा 4√3, 4√3। एक चीज याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के इन अंतःवृत्त इन सर्किल और आउट सर्किल और परिवृत्त
कि एरिया का जो अनुपात होता है, एरिया का जो अनुपात होता है वो होता है 1:4, 1:4। और रेडियस का जो अनुपात होता है, वो रेडियस का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2। तो ये बात भी याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज में वैसे बात ये ज्योमेट्री की है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे, अभी हमें क्षेत्रफल निकालना था, ये सारी बातें। समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, कुछ भी बोला जाए, केंद्रक, ये सब एक ही स्थान पर होते हैं। यदि अगर मान लो ये बाइसेक्ट जा रहे हैं ये वाले यहाँ पे, और ये सेंटर ओ है, तो ये सारे के सारे यही ओ से गुजरेंगे। बहुत सारी और भी बातें होती हैं इसमें। त्रिभुज के अंदर होता है माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांटेगी, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देंगी, केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट देगा। लेकिन ये सारी बातें किस में पढ़नी होती हैं? ज्योमेट्री में पढ़नी होती है। कहाँ पर क्या बनना होगा, क्षेत्रफल के लिए बहुत जरूरी अभी नहीं है। जो काम की बात थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। शायद इससे ज़्यादा इसमें अभी कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला कोई याद रखता नहीं, हीरोज लगा लेते हैं, ठीक है, हीरोज से काम चल जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। जैसे समद्विबाहु का मतलब होता है 2 बराबर भुजाएं हैं, ये देखिए ये भुजा ए है, ये वाली भी ए है और ये बी है। तो हम पूछे बताओ समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो ये हाइट है। अब फार्मूला लगाना है तो देखो ये बाइसेक्ट कर गया तो इसको हमने बना लिया b/2 और ये इधर हो गया b/2, ये बन गया। अब अगर इसे लगाएं तो पहले तो मुझे चाहिए हाइट, तो एच स्क्वायर बराबर मैं क्या कर लूँ? एच स्क्वायर बराबर कर लेता हूँ ए स्क्वायर, ये वाला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बनेगा एच स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में 2। तो समबाहु त्रिभुज ये सीधे सीधे केवल हाइट का फार्मूला ही ऑप्शन में कभी दे देता है, तो ये निकल आएगी हाइट। अच्छा, इसका क्षेत्रफल जब कभी भी निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल के लिए वही लगा लेंगे 1/2 बेस हो जाएगा बी, और हाइट क्या हो जाएगी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये, और बटे में कितना था 2। तो ये 1/4 लिख सकते हो इसको, 1/4 बी है, और ब्रैकेट में अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो अगर कभी फार्मूला ही ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप इसको लगा करके और आप फार्मूला बना सकते हैं, तो ये आपका समद्विबाहु। अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए आप क्या यूज करेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। और जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस c/2, ये होता है a प्लस बी प्लस c/2। तो ये कुछ त्रिभुज की प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टी है। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित, जो हैं जितने आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। और 3-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर 3 क्लास रहेंगी,
रहेंगे उनमें आपको सारा त्रिभुज मिल जाएगा। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ की जो बात थी वो मैंने बता दी, और क्वेश्चन आपको ट्रायंगल के बारे में कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी और उसी में नया वीडियो भी देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ ज़रूर आया होगा।